हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप हर्बल लाइफ के थ्रू या दुनिया की किसी भी तरीके से आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर उन बातों का केयर आप नहीं कर पाते हो तो आपका वेट लॉस का रिजल्ट उसकी स्पीड स्लो हो जाती है या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिजल्ट नहीं आता है। तो ऐसी बहुत सारी बातों में मैंने 6 ऐसी मेजर मिस्टेक्स, 6 ऐसी मेजर बातें सॉर्ट आउट करके आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हो तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल FFF यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, आपकी सेवा में लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे है प्रॉपर BMI। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपनी प्रॉपर BMI के बारे में पता होना चाहिए कि आज की डेट में आपकी हाइट क्या है, आपका करंट वेट कितना है और आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। आपका फैट या वेट अगर बढ़ा हुआ है तो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली कितना वेट होना चाहिए, आपका फैट का परसेंटेज क्या है, आपका विसरल फैट कितना है, आपकी BMI कितनी हो गई है, आपकी मेटाबॉलिक एज क्या है। इन सारे पैरामीटर्स के बारे में जब आपको सही पता होगा तभी आप अपनी BMI को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। इन सारे पैरामीटर्स के बारे में क्या आज की डेट में आप एग्जैक्टली जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, हर आदमी का अपना एक खुद का BMI होता है, अपना एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसके हिसाब से उसकी फिजिकल बनावट होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपने फिटनेस गोल की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज की डेट में आपको एग्जैक्टली अपने BMI के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फिटनेस कोच से सबसे पहले अपनी प्रॉपर BMI के बारे में पता करिए। आपको सारे पैरामीटर्स के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने वेट लॉस के प्रोसेस को फॉलो करिए। दूसरे नंबर पे है दोस्तों कैलोरी टेकिंग या फिर बर्निंग। क्या आज की डेट में आप अपने कैलोरी इंटेक और बर्निंग के प्रोसेस पे ध्यान रख पा रहे हो? दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम वेट लॉस या वेट गेन के प्रोसेस में हैं तो हमें अपने कैलोरी के इंटेक और बर्निंग पे प्रॉपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा काम या सारा का सारा वो सभी कुछ इस पे बेस करता है कि आप एक दिन में कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में करीब ये बात आपसे ज़रूर बोलता हूं कि आपको अपने कैलोरी के इंटेक पे और कैलोरी के बर्निंग प्रोसेस पे पूरा का पूरा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप कैलोरी इंटेक और बर्निंग प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लाख वर्कआउट करते रहिए, नींबू पानी पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, दुनिया भर के जतन करते रहिए, लेकिन आपका वेट टस से मस नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आज की डेट में आपकी कैलोरी का इंटेक ज़्यादा है और हमारी बॉडी का जो रिजल्ट है वो इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आज की डेट में अगर आपको कैलोरी एक दिन में कैलोरी 1500 या 2000 कैलोरी की ज़रूरत है और आप एक दिन में 3-3.5 कैलोरी आप इंटेक कर रहे हो, तो ये सारी जो बढ़ी हुई कैलोरी हैं ये कहीं ना कहीं से आपके वेट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं। तो इसे मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले आप इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए कि एक दिन में आप कितनी कैलोरी खा रहे हैं और कितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं। मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने रिजल्ट को और तेज़ी से चाहते हो
तो आप सबसे पहले अपने कैलोरी इंटेक को कम से कम करिए। अगर आप अपने आप को 1000 से लेकर के 1500 कैलोरी के बीच में लेकर के आ सकते हैं कुछ समय तक की, तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आपका वेट लॉस का रिजल्ट दिखने लगेगा। इसी तरह से जब आप 1000 से 1500 कैलोरी इंटेक करते हैं तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 300-350 कैलोरी आपको डेली बर्न करना है। आप वर्कआउट करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, किसी भी तरह से आप अपने इस कैलोरी बर्निंग के प्रोसेस को भी कंटिन्यू करिए अगर आप अपने वेट लॉस के रिजल्ट को जल्दी चाहते हो तो। दोस्तों, इसके बाद की जो हमसे अक्सर मिस्टेक होती है वो क्या है, शेक विद मील। यानी कि अगर हम जब हर्बल लाइफ की शेक को इंटेक करते हैं, लेते हैं, तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हमारी बहुत दिनों से हैबिट होती है घर का खाना खाने की, तो हमें थोड़ी देर में भूख लगाती है, तो हम ये समझते हैं कि हमें खाना खा लेना चाहिए या फिर कुछ खा लेना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम हर्बल लाइफ के शेक को अपना काम नहीं करने देते हैं। हम 3-4 घंटे के डिफरेंस से पहले ही कुछ ना कुछ खा लेते हैं और ये हमारे रिजल्ट पे निगेटिव रिस्पॉन्स करता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो शेक को अपने कभी भी मील के साथ में मत लीजिए। शेक लेने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंस आप मेंटेन करके चलिए। अगर इतना डिफरेंस नहीं हो पाता है तो कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस जरूर से जरूर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद चौथे नंबर पे है 5 टाइम मील प्लानिंग हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। मैं अपने हर वेट लॉस करने वाले को ये सजेस्ट करता हूँ कि सर या मैम, अगर आपको वेट लॉस का रिजल्ट तेजी से चाहिए तो आप अपने आप को 5 टाइम इन अ डे कुछ ना कुछ खाने का प्लान दीजिए। वो कैसे, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको 5 टाइम मील इसलिए प्लान करना है कि हम अभी क्या करते हैं कि हम सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और शाम को इवनिंग स्नैक्स के रूप में कुछ ना कुछ लेते हैं। यानी अगर हम हर्बल लाइफ शेक यूज़र नहीं भी हैं तब भी हम 4 टाइम इन अ डे कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को, अगर वेट लॉस के प्रोसेस में है तो हमें इन 4 टाइम को कन्वर्ट करके हमें 5 टाइम में लेकर के आना है। हमें 5 टाइम कुछ ना कुछ खाने का प्लान करना है। 4 टाइम तो आप ऑलरेडी ले ही रहे हो, इसमें 1 टाइम आपको और ऐड ऑन करना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले बिफोर 9 AM आपको अपना ब्रेकफास्ट शेक के रूप में ले लेना है। उसके बाद 11 से 12 के बीच में आपको मॉर्निंग स्नैक्स, जो कि वेरी लो कैलोरी डाइट होगी, जिसमें आप भुना चना, कच्चा चना, सैलेड, पपाया, गाजर, खीरा, कोई ना कोई फ्रूट्स और एफ्रेश वगैरह ले सकते हो आप। इस मील को दोस्तों हम लोग कुछ इसलिए प्लान करते हैं कि जिससे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आप एक मील कर लोगे तो आपको लंच की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको मॉर्निंग स्नैक्स प्लान करना है। फिर लंच के बाद और डिनर से पहले, क्योंकि लंच और डिनर के बीच में अगर एक लंबा गैप हो जाएगा तो हो सकता है आपको डिनर ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन आपको अपने डिनर की क्वांटिटी को कम करना है। तो आप लंच और डिनर के बीच में एक और मील प्लान करिए जो कि 5 से 6 के बीच में इवनिंग स्नैक्स के रूप में होगी, जिसमें आप फिर से वही मॉर्निंग स्नैक्स में आपने जो लिया है आप उसे फिर से रिपीट कर सकते हैं। इसमें आपको एक एफ्रेश और ऐड ऑन करना है। आप दिन भर में 3-4 बार अपने एफ्रेश को ले लीजिए। उसके बाद रात में दोस्तों आप अपने डिनर की जगह पे डिनर को रिप्लेस करके शेक, हर्बल लाइफ का शेक लीजिए। तो आप देखोगे कि डिनर के रूप में जहां आपको 1200-1500 कैलोरी मिलने वाली थी, आपको शेक के रूप में केवल 200-250 कैलोरी मिलेंगी। तो आप इस तरह से अपने कैलोरी इनटेक के प्रोसेस को संभाल सकते हो। तो आप देखोगे कि आपका वेट लॉस का रिजल्ट और तेजी से आने लगेगा। दोस्तों, इसके बाद का 5वां पॉइंट है ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों, हम में से हर आदमी जानता है कि हमें पानी खूब पीना चाहिए। बड़े बूढ़े भी हमसे कहते रहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन कितना पीना चाहिए एग्जैक्टली ये कोई नहीं बताता है। पानी की ज़रूरत हम सभी को है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि हमें हर 20 kg पे 1 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है।
यानी कि अगर हमारा वेट 60 kg है तो हमें 3 लीटर पानी इंटेक करना है, अगर 80 kg है तो 4 लीटर पानी इंटेक करना है। इसी तरह से अगर हमारा वेट 90 kg है तो हमें 4.5 लीटर पानी की ज़रूरत है। तो हम अपने पानी के इंटेक को अपने वेट के हिसाब से लेकर के जाएं, ना कि इस चीज़ को फॉलो करें कि पानी जब मिल जाए जितना मिल जाए पी लें। दोस्तों किसी भी चीज़ की अधिकता भी गलत होती है, और कोई चीज़ अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ले रहे हैं तो भी लॉस है। तो आज से फ्रेंड्स आप अपने वाटर इनटेक के फॉर्मूले को एवरी 20 kg के हिसाब से प्लान करके लीजिए। आप अपने वेट के हिसाब से वाटर इनटेक करना शुरू करिए। दोस्तों इसके बाद का 6 जो पॉइंट है वो है लेट नाइट ईटिंग। बहुत बार क्या होता है कि हम रात में जागते हैं किसी भी रीज़न से। बहुत से लोगों को रात में अपना काम फिनिश करना होता है, बहुत से लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, बहुत से लोग एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जग जाते हैं, किसी को मोबाइल पे काम करने की हैबिट होती है, मोबाइल को देखने की हैबिट होती है। तो इनमें से किसी भी कंडीशन में अगर आप रात में जाग रहे हैं और आप रात में कुछ न कुछ खाने की हैबिट है आपको, तो इसको जितना हो सके एज सुन एज आप रिप्लेस करिए, क्योंकि रात में हमारी फिजिकल एक्टिविटी एकदम ना के बराबर हो जाती है। तो रात में आपको वैसे भी एकदम लो कैलोरी डाइट पे रहना चाहिए। तो अगर हो सके तो आज से ही आप लेट नाइट ईटिंग की हैबिट को एज सुन एज ख़त्म करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों अगर आप अपनी लेट नाइट ईटिंग की हैबिट को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एफ्रेश बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। आप अपनी ईटिंग की हैबिट को पानी पी करके या फिर एफ्रेश ले करके इस तरह से आप उसको अवॉइड कर सकते हो, धीरे धीरे आप उसको ख़त्म कर सकते हो। तो ये मेरी खास रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको अपना वेट लॉस का रिजल्ट तेज़ी से चाहिए तो आप जितना हो सके रात में वेरी लो कैलोरी डाइट पर रहिए और लेट नाइट ईटिंग की हैबिट को बिल्कुल ही ख़त्म करिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जिनको मैं समझता हूँ कि अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो इनको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, आप देखिएगा कि 1 से 2 महीने में ही आपको बहुत हद तक की पॉजिटिव रिस्पांस, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी दोस्तों अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो भी आप हमें कॉल करके कन्फर्म कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। एक बात दोस्तों आपसे और कहनी थी कि आप इस कोविड-19 के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का केयर करें, जितना हो सके घरों में रहें, मास्क का यूज़ करें। इसी के साथ ही मैं अपने इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।